डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग मरहले में पहुंच चुके हैं। 3 नामों की पुष्टि हो चुकी है जो डोडा उधमपुर क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह लड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह उम्मीदवार हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से गुलाम मोहम्मद सरूरी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब ये भी पता चला है कि आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने भी कहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा अन्य कई और लोग हैं जो इन चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। मरमत का इलाका डोडा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकली बड़ा सिग्निफिकेंट इलाका है। जो भी व्यक्ति डोडा से वाकिफ है वो जानता है कि एक बहुत बड़ा वोट का चंक जो है वो मरमत के इलाके में। मरमत के डीडीसी मुश्ताक अहमद ने आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी छोड़कर वो वापस कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री और डोडा के एक हैवीवेट अब्दुल मजीद वानी के दाहिना हाथ माने जाने वाले मुश्ताक अहमद ने आज कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का हाथ मजबूत करूंगा। चौधरी लाल सिंह के आते ही कांग्रेस में ऐसा लगता है कि एक ऊर्जा आ गई है कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा है डोडा उधमपुर क्षेत्र में कि कुछ भी संभव है। और उसके बाद ये भी कि जब हम डोडा उधमपुर क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी 10 साल से डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां से लोकसभा के एमपी हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो स्वाभाविक है। और ये कहना कि वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है या केवल और केवल प्रत्याशी को खुश करने के लिए उसकी तारीफ करना ये कोई अकलमंदी नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि वहां एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। उस बात की स्टेज से नेताजी खिल्ली उड़ाएं या कुछ भी करें, नेताजी ये कहें कि लोग कहते हैं कि मैं फोन नहीं उठाता, जिनकी बीवियां उनका फोन नहीं उठाती हैं तो मैं कैसे फोन उनको उठाऊं, ये सब नेताजी बोलें। मगर हकीकत यह है कि जनता अपने प्रत्याशी के साथ, अपने नेता के साथ एक संपर्क चाहती है। प्रत्याशी कितना भी साफ सुथरा हो, प्रत्याशी कितना भी अच्छा नेता हो, उसने कितने अच्छे तरीके से अपने विभाग चलाए हों, लेकिन लोगों की कुछ उम्मीदें और कुछ तवक्काएं जो अपने लोकसभा प्रतिनिधि से बन जाती है। उसके चलते वो चाहते हैं कि सीधा संपर्क हो हमारा लोकसभा का जो हमारा सदस्य है उसके साथ। ये कारण है, लोगों में ये है। लेकिन जब हम डोडा उधमपुर क्षेत्र की बात करते हैं तो अब इस समय राजनीतिक समीकरण क्या है? गुलाम मोहम्मद सरूरी अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इंदरवाल क्षेत्र में उनके पास वोट है और गुलाम नबी आजाद चूंकि खुद मैदान में होंगे और वो कैनवसिंग करेंगे और लोगों के बीच में जाकर गुलाम मोहम्मद सरूरी के लिए वोट मांगेंगे, तो इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडा नागसनी, बदरवा, डोडा वेस्ट, रामबन, बानीहाल ये वो इलाके हैं जहां पर गुलाम नबी आजाद की लोग बहुत इज्जत भी करते हैं और गुलाम नबी आजाद को लोग चाहते भी हैं। लेकिन क्या वो इन सारे इलाकों का ये वोट, इंदरवाल में लगभग 84,442 वोट है, किश्तवाड़ में लगभग 94,975 वोट है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं मैं, पाडर नागसनी में 51,279 वोट है, बदरवा में 1,54,973 वोट है, डोडा में 1,38,839 वोट है, डोडा वेस्ट में 1,07,065 वोट है, रामबन में 1,35,284 वोट है, बानीहाल में 1,57,488 वोट है। ये इलाके हैं। अगर इन इलाकों का आप हिसाब किताब लगाएं तो आपको ये पता चलता है कि 7-8 लाख के करीब वोट जो है इस क्षेत्र में। अब इस 8 लाख वोट में से कितना वोट गुलाम नबी आजाद अपने प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद सरूरी को डलवा पाएंगे, ये जिस समय चुनाव होंगे उस समय पता चलेगा। लेकिन माहौल तो बन रहा है और इस बनते माहौल के चलते लोगों में परसेप्शन ये और राजनीतिक विशेषज्ञों का परसेप्शन ये कि जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी अगर आते हैं तो वहां एक समुदाय का वोट जो है वो गुलाम मोहम्मद सरूरी ले लेंगे। कांग्रेस को उसका एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट भी अगर पड़ता है और अपना वोट भी पड़ता है तब भी इस डोडा उधमपुर क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी बहुत आगे हैं। अब वो कैसे? वो कहते हैं कि उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनैनी, रामनगर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर तो है ही है, लेकिन उसके बाद हर्षदेव सिंह का असर है इस इलाके में। और अभी तक हर्षदेव सिंह ने
चौधरी लाल सिंह का समर्थन करने की कोई बात नहीं की है। और कोई बड़ी बात नहीं कि हर्षदेव सिंह भी मैदान में उतर आए। अभी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा है और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियों को फिलहाल वो सिंबल नहीं देंगे। वो झगड़ा चल रहा है, वो पारिवारिक झगड़ा उनका, जब वो तय होगा उसके बाद पता चलेगा कि पैंथर्स पार्टी का जो सिंबल है वो किसके पास है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि अगर वो भी उतरते हैं तो इस क्षेत्र में ये जो उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनैनी, रामनगर का जो इलाका है, इस इलाके में भी लगभग 4.5-5 लाख के करीब वोट है। और इस वोट पर असरअंदाज बीजेपी भी है, इस वोट पर असरअंदाज हर्षदेव सिंह भी है, इस वोट पर असरअंदाज बलवंत सिंह मनकोटिया भी है और इस वोट पर असरअंदाज पवन गुप्ता भी है और बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता भी हैं। डीडीसीयू के नाम नहीं लूंगा मैं। इसी वोट पर जो है पठानिया भी भारतीय जनता पार्टी के एक और मजबूत दावेदार है वहां से। तो जाहिर सी बात है ये लोग भी पूरी मेहनत करेंगे, पूरा दमखम लगाएंगे इस इलाके में। और उसके बाद बन्नी, बिलावर, बिसोली, इस इलाके में डॉक्टर निर्मल सिंह और चौधरी लाल सिंह का सीधा सीधा मुकाबला रहेगा। इस इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता उनका और चौधरी लाल सिंह का सीधा सीधा मुकाबला, सीधी सीधी टक्कर रहेगी। और इसमें से कई जगहें ऐसी हैं जिन जगहों पर चौधरी लाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर भी होगी और सीधी लड़ाई भी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। जसरोटा, कठुआ और हीरानगर, ये 3 जो इलाके हैं, इन 3 इलाकों में भी लगभग कोई 3-3.5 लाख के करीब वोट है। इस वोट में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहां पर भी मुकाबला रहेगा। लेकिन किस हद तक एंटी इनकम्बेंसी चौधरी लाल सिंह की मदद करेगी, किस हद तक गुलाम मोहम्मद सरूरी वोट काटेंगे और किस हद तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपनी लीड को रिटेन कर पाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तीनों प्रत्याशी मैदान में। चौधरी लाल सिंह आए हैं तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमले जो है एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर करने शुरू किए। डॉक्टर साहब ने भी एक रैली की है, उस रैली में भी उन्होंने संकेत साफ दे दिए हैं कि जब वो मैदान में उतरे हैं तो वो भी खुल के खेलेंगे इन चुनावों में। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस सिलसिले में शामिल होते हैं तो ये मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब साफ ये है कि उधमपुर डोडा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी और इन 3 प्रत्याशियों के बीच में चौथा प्रत्याशी महराज मलिक, जाहिर सी बात है थोड़े से वोट तो जाहिर सी बात है वो भी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा दमखम लगाएंगे कि वोट मुझे पड़े। और जब कोई भी नेता चुनावी मैदान में उतरता है, वो बड़ा हो या छोटा हो, वो जीतने के लिए उतरता है। कोई भी प्रत्याशी मैदान में इसलिए नहीं उतरता कि उसे राजनीति करनी है या सिर्फ राजनीति करनी है और चुनाव नहीं जीतना है। हर व्यक्ति मैदान में उतरता है चुनाव जीतने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं। उनका प्लस मैं आपको परसों में बता चुका हूं कि अभी तक उनकी छवि बिल्कुल साफ है, कोई आरोप उनके ऊपर अभी तक नहीं लगा। और पब्लिक में अगर किसी ने कभी कोई आरोप लगाया भी और अगले दिन जब उन्होंने चैलेंज किया, कहा आइए क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है साबित कीजिए, तो अगले ने फौरन अपनी शिकायत जो है वो वापस ले ली और पब्लिकली कहा जनाब ये तो मुझसे गलती होगी, बात खत्म कीजिए। तो ये अभी तक उनकी छवि है। वार पलटवार, यानी चौधरी लाल सिंह कुछ आरोप डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर लगाएंगे, डॉक्टर साहब कुछ आरोप चौधरी लाल सिंह के ऊपर लगाएंगे। ये जो जंग है ये राजनीतिक जंग चलती रहेगी। लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी गुलाम मोहम्मद सरूरी को अगर इस चुनावी मैदान में खड़ा कर रही है, इसको बड़े अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। आज जो हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि ये वो बदलाव है जिस बदलाव की एक्सपेक्टेशन कांग्रेस को है, कि वो सारे लोग और वो सारे मोहरे जो गुलाम नबी आजाद के पक्के मोहरे माने जाते हैं, अगर वो इन चुनावों में अचानक पाला बदलकर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो डोडा, किश्तवाड़ और भदरवा, इन डोडा, रामबन, किश्तवाड़, इन 3 इलाकों में कांग्रेस एक अच्छा खासा वोट ले सकती है, ये उनका मानना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप बात कीजिए, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम किया है कि जब हम वोट मांगने जाएंगे तो लोग हमें ना नहीं कर पाएंगे, ये भी बात है। और तीसरी चीज ये, जैसे मैंने आपको कहा कि जब ये मुकाबला शुरू होगा, द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तो इस युद्ध के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस बार चुनावी माहौल के बीच में बड़े सारे ऐसे लोग कैनवसिंग करते नजर आएंगे, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और उसके अलावा डीपीएपी के लिए बड़े नेता कैनवसिंग करते नजर आएंगे। तो इन बड़े नेताओं की बातें क्या लोगों को हजम होगी, किसकी बातें कितनी ज्यादा हजम होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। चौधरी लाल सिंह चल पड़े और आज उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिन वीडियोस में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ऊर्जा के साथ वो इस मैदान में उतरे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी लगे हुए हैं और जिस गाजे बाजे के साथ उन्होंने अपना नामांकन भरा है, वो साफ तौर पर बताता है
कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हैं कि इस बार भी बाजी वही मारेंगे। वो बिल्कुल इस बात को लेकर श्योर भी है, निश्चिंत भी है। और उनके करीबियों से अगर आप बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हो सकता है थोड़ी लीड कम हो जाए, हो सकता है कोई आंकड़ा इधर उधर हो जाए, मगर जीत हमारी पक्की है। उस विश्वास का एक और कारण ये है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है उनकी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए, कोई एक जनसभा संबोधित करने के लिए आ जाए, गृह मंत्री यहां पे होंगे और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ और जानकार जब इस सारे खेल में आ जाएंगे तो शायद मौसम कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जो लोग आज नाराज हैं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के फोन न उठाने से या उनकी भाषा शैली से या बाकी चीजों से नाराज है, हो सकता है वो भी कल कहें कि नहीं ठीक है, अब तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राजनीति यही चीज है कि आज आप नाराज हैं तो कल सुबह आप खुश हैं। चौधरी लाल सिंह को भी मेहनत करनी है, उनके पास समय बहुत कम है, यानी वो अभी तक पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वहां से वो डोगरा स्वाभिमान संगठन में आए, अब वो कांग्रेस में वापस आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस एक बड़ा दल है, कार्यकर्ता उनको मिलेगा, पुराने कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, वो लोग आकर उनके पास बैठ रहे हैं, बड़ा विश्वास, बड़ा यकीन और बड़ा भरोसा उन लोगों को हो गया है कि इस डोडा उधमपुर में हम कोई कमाल करके दिखाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि जिस ऊर्जा के साथ चौधरी लाल सिंह चल पड़े हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि चुनावी मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यह भी देखना होगा कि जब गुलाम मोहम्मद सरूरी मैदान में उतरते हैं वो कहां हमला करते हैं, उनकी तकरीरों में किसका जिक्र होता है, वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते वक्त क्या कहते हैं, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। तो इस 20,98,613 वोटर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिनमें से जो आंकड़े मेरे पास हैं, उन आंकड़ों में 20,98,613 के करीब करीब इस इलाके में टोटल वोटर है। देखना यह होगा कि जब इस इलाके में वोट पड़ता है फाइनली, और मैं थोड़ा सा आपको एक और आंकड़ा देना चाहूंगा, यहां पर मैं थोड़ा सा एक और आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। एससी और एसटी की अगर मैं इस इलाके में बात करूं तो एससी और एसटी की भी इस इलाके में अच्छी खासी आबादी है, यानी 2,27,140 एसटी इस इलाके में है और 3,62,112 के करीब करीब एससी भी इस इलाके में है। कुल मिलाकर लगभग कोई 5-6 लाख के करीब करीब एससी एसटी भी इस इलाके में है। लगभग 27% बड़ा वोट बैंक है। ये भी शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में एक आबादी का बड़ा चंक पाडरी ट्राइब का आया हुआ है, वो भी जैसे मैंने आपको कहा 51,279 के करीब करीब आबादी है, उनको अभी भी मिला है। अगर गढ़ा ब्राह्मण की बात की जाए तो ये भी इस बेल्ट में पड़ते हैं, कोली समाज की बात की जाए तो वो भी इस इलाके में पड़ते हैं, तो वो भी एक वोट बैंक है। और जब चुनावी मुकाबला इतना इंटरेस्टिंग हो, उसमें छोटा मोटा वोट भी बहुत मैटर करता है। और ओबीसी समुदाय, ओबीसी का जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के 3 जिलों में बसी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कठुआ, उधमपुर और उसके अलावा कठुआ, उधमपुर, इन 2 जिलों में भी बहुत बड़ी आबादी ओबीसी की भी है, एससी की भी है, एसटी की भी है। किस हद तक भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी तरफ ला पाएगी, किस हद तक चौधरी लाल सिंह इनको अपनी तरफ ला सकेंगे, और कितना डेंट गुलाम मोहम्मद सरूरी डालेंगे और क्या समीकरण बढ़ेंगे, इन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद सरूरी के चुनावी मुकाबले में आने के बाद, चौधरी लाल सिंह के डोडा जिले और अपने क्षेत्र में चक्कर लगाने के बाद और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रैली के बाद एक बात तो साफ हो गई है, ये चुनावी मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है।